हमारे देश में मजदूरों के हक और अधिकार की बात की जाती है। जिस मजदूर के बदौलत केंद्र और बिहार में सरकार बनाई जाती है, उस मजदूरों के हक की बात आखिर कौन करेगा। मैं बिरोल में हूं, दरभंगा जिला के बिरोल थाना क्षेत्र में, और हमारे साथ यहां कुछ मजदूर है। एक आवेदन इनके हाथ में है और आपको आश्चर्य होगा इस आवेदन के बारे में जानकर। मामला तब प्रकाश में आया जब कल इनके द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत में एक आवेदन दी गई। आवेदन इस बात से दिया गया कि जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं, ये यहाँ एक मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बदले इन लोगों ने जब मजदूरी का पैसा मांगा तो इन्हें धमकी दी गई। मेरे हाथ में आवेदन है और इन्होंने उसके पैसे नहीं देने के बाद, धमकी देने के बाद ये अनुमंडल में शिकायत दर्ज कराए हैं। लोक शिकायत में शिकायत दर्ज कराए। हम उस मजदूरों से बात करेंगे। यहाँ वो सभी मजदूर खड़े हैं एक साथ। ये सब मजदूर आपके साथ? जी। ये जितने मजदूर है ये सब मजदूर है। इन लोगों की गुनाह से वेतना है, इन लोगों की गलती से वेतना है कि ये लोग काम तो किए, लेकिन उस काम के एवज में ये महज अपना जो पैसा था वो मांगने पहुंच गए। जैसे ही पैसा मांगा, जिसके पास ये काम किए उस मालिक ने इनको भगा दिया, इनको धमकी तक दे दिया। और वो कॉल रिकॉर्ड भी इनके पास है, जरूरत पड़ने पर मैं वो भी आपको सुनाऊंगा कि क्या कुछ इनको कहते हैं। इनके साथ जो मामला हुआ, जो वारदात हुई, जो घटना हुई, इस घटना के संबंध में हम इनसे बातचीत करने के लिए हम इसी के पास पहुंच गए हैं। हालांकि अभी काम यहाँ पर चल रहा था। जैसे हम यहाँ पहुंचे, थोड़ी देर के लिए काम को रोक दिया गया और सभी मजदूर मेरे साथ खड़े हो गए। मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि जितनी भी सरकारें बनती है, जितने भी मंत्री और नेता बनते हैं, वो इन्हीं मजदूर की बात करते हैं। और आज इस मजदूर के साथ जो हो रहा है उस पर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? आज गणतंत्र दिवस पूरा देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस अधिकार को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लाया था आज से 75 साल पहले, उसी संविधान के अनुच्छेद के अनुसार इनके हक और अधिकार की जब बात की जाती है, इन्हें धमकाया जाता है, इन्हें भगा दिया जाता है, इन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये डरे सहमे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जितने 10 लोग 15 लोग काम करने वाले, ये एक गुट बनाकर एक साथ जाते हैं। इनको डर इस बात से है, इनको भय इस बात से है कि जिनके पास हमने काम किया वो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। हो सकता है कि हमारे जान को खतरा हो, हमारे ऊपर हमला कर दे, इसलिए ये सब एक साथ घर से निकलते हैं और एक ही साथ काम पर आते हैं। ये डरे सहमे हैं। हालांकि अभी काम किसी और मालिक के पास कर रहे हैं, जहां पहले काम करते थे वहां पैसा नहीं मिला। निराश होकर ये ग्राम पंचायत या ये कहिए नगर पंचायत क्षेत्र में वहां के जो मेयर साहब हैं उनके पास पहुंचे, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे, स्थानीय समाज सेवी और स्थानीय जो नेता है उनके पास पहुंचे, वहां के पंच के पास पहुंचे। लेकिन पंच के द्वारा जब उन लोगों से वार्ता की गई, वार्ता के दौरान जब बातचीत किया गया, तो पहले तो देने के लिए उन लोगों ने स्वीकार किया कि जो भी इसका रकम है हम इन्हें वापस करेंगे। लेकिन उस इंतजार की घड़ी तब खत्म हो जाती है जब देने का पैसा जब समय आता है, तब वो इनकार कर जाते हैं, देने से मना कर देते हैं। चलिए हम बातचीत करेंगे। लक्ष्मी ताती हमारे साथ है, बहुत परेशान है। लक्ष्मी जी, सबसे पहले आप इतने डरे हुए क्यों? लक्ष्मी ताती मेरा नाम है जी। राकेश साव। इतने डरे हुए क्यों? थोड़ा और डरिए मत, कानून है, सब लोग हैं, आप डरिए मत। कैमरा देखे बोलिए, मतलब क्यों डरे हुए? डरे हुए इसलिए है, राकेश साव पिता राजेंद्र साव, उसका बेटा संतोष साव, उसने हमको धमकी दिया और जान से मारने की वो धमकी दी। हमने क्यों धमकी दिया? धमकी दिया, मेरा पैसा बाकी था सर। देखिए, झूठ नहीं बोलेगा, जो सही है वही बात बताना है। जी, काम कर रहे थे वहाँ, कितना दिन काम किए और कितना मजदूरी लेना था? लगभग वहाँ 1 साल काम हुआ। पूरे 1 साल काम? इतने टीम है, सब मिला के सब किए काम। 1 साल में कितना रुपया आपका बनता है? लगभग 7,44,000 जी। सारे 7,44,000 रुपया में आपको कितना रुपया मिला? 5,64,000 दिए, 1,80,000 रुपये में बाकी रकम रहा। सारे मजदूर मिलके किए काम। मुझसे सारे आदमी पैसा मांगने लगा, तो हमें उस मालिक के पास गया तो 6 महीना तक आजकल किया। उसके बाद एक दिन मैंने फोन किया, बोला पैसा नहीं देंगे, और पैसा देंगे तो पंचायत होगा, उसमें जाएंगे तो तुम्हें जान से मारने की धमकी दी। पंचायत हमने मेयर साहब को, विनोद बम्पर जी को जाकर बोले। कौन कौन थे पंचायत में? पंचायत में नगर पंचायत विनोद बम्पर थे और कैलाश चौपाल जी थे, अशोक झा थे, अंजार आलम साहब थे। सारे जने पंचायत किए, मान लिए ठीक है पैसा देंगे। उसके बाद पंचायत में ये बात मान लिए। उसके बाद 1-2 दिन बाद मुझे फोन किए, पैसा नहीं देंगे और तुमने अगर केस किया तुम्हें जान से मारने की भी धमकी मुझे दिया। अच्छा। हाँ, जेल से आएंगे, उसके बाद बताएंगे तुम लोगों को क्या होता है। यही बात हुआ, हमने आवेदन दिए।
लोग कल शिकायत कल लोक शिकायत में आवेदन दिए थे, जी, क्या जी। कुछ पता जानकारी नहीं पड़ा? पदी जो है आपको जो अफसर थे वो बोले ठीक है न्याय मिलेगा आपको, न्याय घबराने की बात नहीं है। ये मजदूर है और सबसे बड़ी बात है कि इनके परिवार जो है वो इनके मजदूरी पर ही निर्भर है। रोज अगर 500 रुपया कमाते हैं तभी इनका परिवार चलता है। अपने पैसे एक दिन के आज जो मेहनत करेंगे, शाम तक को जो पैसा मिलेगा उसी से फिर रात को भोजन इनके घर में बनेगा, और हर रोज यही दिनचर्या इन लोग का चल रहा है। क्या यही चीज है? क्या नाम है आपका? राम प्रकाश तांती। अच्छा, आप लोग का परिवार किस तरह चलता है पहले तो बताओ। मजदूरी करते हैं, इसी से गुजर बसर चलता है। आज कमाते हैं, कल खाते हैं, कल कमाते हैं, परसों खाते हैं। तो मतलब आप लोग का जो पैसा रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है? क्यों आप लोग को पैसा नहीं दी जा रही है? आप लोगों ने शिकायत किया है? हम लोग जो है सब गुट हैं, एक हैं, सब कोई मिल करके संतोष साव जो है सोनार उसका काम किए, तो कुछ पैसा बीच बीच में देते रहा। जैसे 7,44,000 का काम हुआ हमारे सबके बीच, 5,64,000 रुपया उसने दी, 1,80,000 रुपया बच गया हमारे सब टीम के बीच। तो हम लोग सब मिल करके इनको माने हैं, लक्ष्मी जी को। हम सब कोई मिल करके लक्ष्मी जी को भेजते थे जो पैसा दीजिए हम लोग को, मगर लक्ष्मी जी जो है सो पैसा मांगने के लिए जाता था। आजकल कर रहा था, आज हाँ मालिक देगा, हाँ कुछ दिन का समय लिया है, ऐसे टाल मटोल करते हुए आ रहा था। ऐसा हुआ एक दिन जो कहा जो हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, तब मेरा जो है लक्ष्मी जी घूर के चले आया। तो पंचायत बैठा था उसमें क्या? तब जो है से अपना नगर पंचायत जो है उसमें गया विनोद बम्फर जी मेयर जी के पास। उसमें वो कहा जो हाँ हम उसको जो पंचायती कर देंगे वो हम मान लेंगे। तब हम सब गए उस पंचायती में, तो उस दिन वो मान लिया, टाइम भी ले लिया जो सोमवार को हम देंगे, यानी 4-5 रोज का टाइम लिया। और जब जो है तो पैसा देने के वक्त आया था तो हम पंचायती नहीं मानते हैं, और जो है से कहा जो तुम लोग जो है से पंचायती किया है इसको तो हम नहीं मानते हैं। बाद बाकी तुम लोग अगर कोई सरकारी अगर अथी लेता है मदद तो हम तो जेल चले जाएंगे, और जेल से आएंगे न तो जान से मार देंगे। ये बात किसने कहा? संतोष साहब, फोन का रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड भी है? जी, इसलिए हम लोग सुपौल में काम अभी नहीं करते हैं, और जो है से डर से नहीं जाते, और इधर काम करते हैं कोठी पुल के पास। दूर में अपना सब टीम बना के करते हैं। जो कोई हमला होगा तो सब आदमी रहेंगे तो जैसे तैसे, मतलब सब लोग एक साथ आते हैं और एक ही साथ आते हैं, एक ही साथ जाते हैं। डरे हुए हैं। अच्छा, ये तो डरे हुए हैं, मजदूर है, तो मजदूर है, हम उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? नारायण तांती नाम है। नारायण तांती जी, ये बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, ये बताइए आप इसी हाथों से काम किए थे? जी जी। पैसा भी इन्हीं हाथों से लेना था? जी। क्या हुआ, हाथ काटने की बात कहाँ से आ गई? वो बोले कि पैसा मांग, लक्ष्मी जी को हम लोग तबाह किए कि पैसा दीजिए, हम लोगों को बाल बच्चा भूखे हो रहा है, देह पर वस्त्र नहीं है, कपड़ा लेंगे। तो ये बोले कि चलिए उनके पास, सब आदमी मिल करके गए। उसके बाद वो धमकी दिए कि तुम लोग आते हो हमारे घर पर भीड़ लगाने के लिए, एक पैसा नहीं देंगे, पैसा मांगोगे तो जान से मार देंगे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ बदतमीजी किया, कुछ मतलब आप लोगों ने गलत शब्द जी, जी नहीं, उनके घर पर हम लोग कैसे करते? अच्छा, हम लोग सिर्फ पैसा लिए गए थे, बस इतने। पैसा दिया नहीं देने से अब इनकार कर रहा है। लेकिन पंचायत बैठा था, उसमें कबूल जाता पैसा देंगे। हाँ, पैसा पंचायत में विनोद बम्फर थे, कैलाश चौपाल मास्टर थे, अशोक झा था मास्टर, उन लोगों को कहा पैसा हम देंगे, पंचायत मान लिया। उसके बाद बोले नहीं, फोन करके कहे पैसा मांगने के लिए पंचायत जो बैठा है हम लोग नहीं मानेंगे। अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग आप लोगों शरण में जाएंगे, अफसर के शरण में जाएंगे। अब वो लोग जो निर्णय करेंगे वही मानेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पैसा नहीं मिला, क्या करेंगे? कैसे मतलब घर परिवार चलाएंगे? घर परिवार कैसे चलाएंगे? जैसे चलता है, अब दिक्कत शिक्कत तो चलाना ही पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं जो मजदूरी हमारा बाकी है वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ सब मजदूर है। आपका क्या नाम है? चंदन राम सर। चंदन राम, आपका कितना रुपया है? मतलब बस वही उसी में है सर, उसी में सब साथ में है? जी, सब साथ में। तो आप भी पैसा मांगे थे? जी, मांगे थे। तो क्या कुछ कहा गया? बस इतने ही कहानी, जितना सब बताए हैं इतना ही कहानी हुआ। ये बात हुआ। जी, कुल मिलाकर ये कहिए कि हमारे देश के संविधान ने एक अधिकार दिया मजदूरों को, और लगभग उनके लिए श्रम अधिनियम भी बना हमारे देश में। मजदूरों को ये अधिकार दिया कि उनके पसीना सूखने से पहले उनको पैसे दे दिया जाए। लेकिन जब देश के इस गरीब और ये खास करके महादलित तबके के जो लोग हैं
वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन ऐसे में जब इनका हक को मारा जाएगा, इनके मेहनत का पैसा को रोक लिया जाएगा, तो भला बताइए ये अपने परिवार को किस तरह भरण पोषण करेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे। आज के इस महंगाई के दौर में हर किसी को परिवार चलाना असंभव होता जा रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बिरोल थाना क्षेत्र के इस जो गांव के जो यहाँ पे मजदूर है, ये अब सुपौल बाजार में काम डर से नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन आदमी पास ये काम किए थे उनसे मजदूरी का पैसा मांगने गए थे और इनको डरा धमकाकर घर से भगा दिया गया। हालांकि वहां पर कुछ पंच थे, उस पंच से भी हम बातचीत करेंगे, वहां के जो मेयर साहब है उनसे बात करेंगे, अध्यक्ष महोदय से, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे, और जो कैलाश चौपाल जी जिनका नाम आ रहा है उनसे भी बात करेंगे, और अशोक झा जी उनसे भी बातचीत करेंगे, और खास करके एक और अंजार आलम कोई था उनसे भी बात करेंगे। उन चारों लोगों से भी हम पूछेंगे कि आपके समक्ष जब ये बात रखी गई और उनको जब बुला करके ये बात कही गई तो क्या कुछ वहां निर्णय हुआ और उसके बाद क्यों इनका पैसा नहीं दिया गया। हालांकि अनुमंडल लोक शिकायत में दिया गया है, हम लोक शिकायत निवारण के जो पदाधिकारी है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आपके पास ये मामला पहुंचा तो आप इसमें कहां तक पहल किए और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है।